तो हम अब लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाला था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ का। तो फर्स्ट वीडियो में हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द सेकंड वी हैव डिस्कस अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो उसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने के ट्रिक्स बताए थे और सारे ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए, देन फिर इस वीडियो पे आइए, बिकॉज़ उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप ज़्यादा ईज़िली समझ जाएंगे, कंफर्टेबल फील होगा। देन हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ेंगे एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो हमें डिटेल में एस और पी ब्लॉक पढ़ना है इन क्लास 11th। देन डी और एफ ब्लॉक 12th में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी पहले हम इन दोनों ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनका एक स्पेशल चैप्टर है इन क्लास 11, तो उसमें भी हम लोग इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, पहले पीरियोडिक टेबल में 2 एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने आपको उस समय बताया था पीरियोडिक टेबल से मैं करवा रही थी। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस क्या होते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम क्यों होता है, because last electron enters helium. Helium is kept in p block along with noble gases because it has complete stable configuration. helium को p block में रखा जाता है क्योंकि इसके पास complete stable configuration होता है. Other exception is our hydrogen because it can be kept in both group 1 and group 17. हाइड्रोजन को एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा जाता है क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों का रिजेंबलेंस शो करता है, एल्कली मेटल भी है और हेलोजन फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसको एट द टॉप रखा जाता है। H इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देन अब हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इट कंप्राइजेज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक कंप्राइजेज करता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो ये आपको अभी ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि उस पीरियोडिक टेबल में मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दिए थे। यहाँ पे बस थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको समझना, और एक्सेप्शंस है, आउटर जेंडर कॉन्फिगरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल बिकॉज बैलेंस शेल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन को छोड़ के सारा एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होता है बिकॉज हाइड्रोजन इज़ ए नॉन मेटल। मेटल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर जनरल कॉन्फिगरेशन NS1 और NS2 मीन्स हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम होता है उस पर एक शेल होता है फॉर एस ब्लॉक, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NS1 to NS2। वी कैन फिल ओनली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होता है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हैंस नॉट फाउंड फ्रीली नेचर, हम लोग को फ्रीली नेचर में नहीं मिलता है। एक्सेप्शंस आर देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ये आयनिक होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको पहले बताया था ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होता है। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं जिसमें बोरोन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 15 को नाइट्रोजन। ग्रुप 16 कैल्कुलोजन फैमिली, कैल्कोजन, दिस आवर कैल्कोजन फैमिली बिकॉज कैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मेशन, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ओर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ग्रुप 17 इज़ हेलोजन। ग्रुप 18 इज़ आवर नॉवल गैसेस। नॉवल गैसेस मैंने पहले बताया था हीलियम कहाँ आता है, नॉवल गैसेस में आता है क्योंकि इसके पास कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब पी ब्लॉक का आउटर जेंडर कॉन्फ़िगरेशन, सारे ग्रुप का आउटर जेंडर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, नीट हो, जेईई मेंस, एडवांस या फिर 11th 12th बोर्ड, प्री बोर्ड, सब में आउटर जेंडर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आउटर जेंडर कॉन्फ़िगरेशन हमारा पी ब्लॉक का होता है NS2 NP1 2 NP6 मीन्स हमारा पहले बताया था एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2। और पी ब्लॉक का ऑर्बिटल डायग्राम में 3 ऑर्बिट हमें दिया जाता है। तो 3 ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, मीन्स 3 ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। 1 2 3, पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन वी मेक अ पेयर,
तो हमारा 6 मीन्स इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ऐसा होता है बिकॉज हम लोग के पास 3 ऑर्बिट होते हैं जिसमें हम लोग मैक्सिमम ईच ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 2 NS2 NP6 होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के S एंड P ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव। हाइड्रोजन को छोड़ के S और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। देन वी कंप्राइजेज विद आवर D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है ग्रुप 13 टू ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। दिस इज ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। अब देखिए इसका बाकी सबका हमने आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन किया था, उसमें क्या था N, यहाँ भी S में भी N था, बट यहाँ पे क्या है N-1। ये बहुत ही ऐसे बहुत सारे कमी बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा कि यहाँ पे N-1 क्यों लिखा जाता है। तो N हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट आवर पीरियड। तो ये 4th पीरियड में आता है डी ब्लॉक, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4th पीरियड से डी ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियड क्या हो गया, 4 हो गया। और हम लोग इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का किस में फिल करते हैं, 3D में फिल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग 4-1D मीन्स 3D, इसलिए यहाँ पे N-1D लिखा जाता है। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। N-1 ये रिप्रेजेंट करता है कि N होता है हमारा 4th पीरियड और D ब्लॉक का एलिमेंट फिल किया जाता है 3D में। तो ये 3 कहाँ से आएगा हमारे पास, N हो गया पीरियड 4, N-1D which gives us 3D transition. All D block element are metal and are transition metal. सारे D block elements को metal कहते हैं और उन्हें transition metal कहते हैं। Transition metal and their compounds show color and are paramagnetic due to presence of unpaired electron. जितने भी transition metal होते हैं मीन्स D block पूरा कलर फॉर्मेशन शो करता है। पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। और पेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। एक्सेप्शन देखिए हमारा जिंक कैडमियम एंड Hg D10 कन्फिग्रेशन। अब ये हो गया हमारा D10 कन्फिग्रेशन, कलरलेस मीन्स डायामैग्नेटिक। जिंक कैडमियम एंड मरकरी D10 कन्फिग्रेशन होता है, कलरलेस होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। ओके, देन F ब्लॉक एलिमेंट। F block elements are inner transition metal because last electron enters to inner and -2f subshell। अब यहाँ पे बोला है कि इन सबको इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में N-1 में फिल किया जाता था, इसमें क्या होता है N-2f सबशेल में फिल किया जाता है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इसका आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशंस में, बोर्ड्स में। NS2F1 to 14 मीन्स NS में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, F में पूरा हमारे पास इसका मेनली ऑर्बिटल डायग्राम फिल दिया नहीं होता है। 7 ऑर्बिट होते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन दे मेक अ पेयर। तो ये हो गया हमारा 14। तो मैक्सिमम हम लोग F में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1 to 14। और N-1 में D में 0 या फिर 1, ये एक्सेप्शंस है। ये जब आप कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे तब आपको पता चलेगा D 0 होगा या फिर 1 होगा। किसी किसी केस में D को 0 कर दिया जाता है, किसी केस में D को 1 लिखा जाता है। तो ये एक्सेप्शंस है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए F ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, 4F सीरीज़ को लैंथेनॉइड कहते हैं, 5F को एक्टिनॉइड कहते हैं। एटॉमिक नंबर 4F सीरीज़ में लैंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर होता है 58 to 71,
वेयर 14 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट। लैंथेनॉइड में 14 एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के वक्त पे ये बात बताई थी। एक्टिनॉइड 5F सीरीज़ में एक्टिनॉइड आते हैं। एटॉमिक नंबर 42 103 14 एलिमेंट्स होते हैं। देन वी विल कम विथ आवर मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32, जो हमने यहाँ पे देखा था मेंडली पीरियोडिक फंक्शन में। ये वही मैजिक नंबर है। मेंडली पीरियोडिक फंक्शन में हमने देखा था 2 8 8 18 18 32 32, ये वही मैजिक नंबर है। तो देखिए एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांशियम। ये पीरियड इनका क्या है, हाइड्रोजन का पीरियड 1 है, लिथियम का 2 है, सोडियम का 3 है, पोटेशियम का 4 है, रुबिडियम का 5 है, कैल्शियम का 6 है, फ्रांशियम का 7 है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइड्रोजन में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं, जो बहुत ही छोटा है। 2 बहुत छोटा है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, तो बहुत ही छोटा है। लिथियम और पोटेशियम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, तो ये शॉर्ट रेंज में आ गया। और अपना पोटेशियम और रुबिडियम लॉन्ग में आ गया। कैल्शियम फ्रांशियम वेरी लॉन्ग बिकॉज 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है जो हम लोग फिल कर सकते हैं इन एलिमेंट्स में। देन अब मैं बता रही हूँ कि आप लोग पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। नंबर्स ऑफ पीरियड इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर। नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर मीन्स जिस लास्ट एलिमेंट का जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वही उसका पीरियड होगा। मीन्स एन। ब्लॉक सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, वो सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है वो हमारा ब्लॉक होगा। एंड ग्रुप, एस ब्लॉक में ग्रुप होता है नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में मीन्स जितना एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। पी ब्लॉक में एन पी इलेक्ट्रॉन प्लस 12 मीन्स जितना एस है उसमें प्लस 12 करोगी तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। एंड डी ब्लॉक एन एस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। एंड एफ का ये इसका कोई फाइंड करने का वे नहीं है, बस ग्रुप 3 में होता है क्योंकि एफ ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप 3 जिसमें 4F और 5F आता है, तो इतना इसमें फाइंड करने का कुछ होता नहीं है। इसमें ग्रुप आया आपको दिख गया एफ ब्लॉक है मीन्स ग्रुप 3 ही होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सबसे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।